बच्चों आज हम शुरू करेंगे केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी, पहली केस स्टडी एपी से है आपकी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है, एक टेंट हाउस का मालिक फर्नीचर को किराए पर देने का काम करता है। जगह बचाने के लिए वह अपनी दुकान में कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखता जाता है। दिए गए आलेख में जैसे देखिए कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखा गया, जैसे चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी को फिर इस डायग्राम से दिखाया गया। दिए गए आलेख में कुर्सी की गद्दी की जमीन से ऊंचाई, जो कुर्सी की जो पहली गद्दी है, ठीक है, गद्दी की जमीन से ऊंचाई क्या है, इनसे दिखाया गया H1, H2, H3, H4, H5। यानी कि पहली गद्दी की जो हाइट है इसको H1 कह दिया है, फिर दूसरी वाली का H2 कह दिया गया है। ठीक है, यही चित्र यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, सो ऑन। ठीक है, तो पहली कुर्सी की गद्दी जमीन से 44 सेंटीमीटर ऊंची है। यानी कि जो H1 है ये कितना है, ये जो दूरी है ये 44 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये कितना है, 44 सेंटीमीटर है। तथा हर दो गद्दियों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो ये हर दो गद्दियों के बीच की दूरी, मतलब इसके बाद जो रखे गए हैं इसके ऊपर ये जो दूरी है, देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, से यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऊपर के जो होंगे ये सब 10 सेंटीमीटर दूरी पर होंगे। ठीक है, ये दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये वाली भी 10 सेंटीमीटर और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे इसके ऊपर रखते गया है कुर्सियों का ढेरू। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है। देखिए इसमें 3 प्रश्न होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे के बदले आपको एक विकल्प भी दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। यानी कि 4 नंबर का सवाल होगा। तो पहली जो प्रश्न पूछ रहा है, H1, H2, H3, H4 और H5 के मान इसी क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर H1, H2 के मान लिखेंगे हम। तो H1 बराबर कितना होगा, H1 तो आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, पहली कुर्सी की ऊंचाई यह है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब H2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 44 में यहाँ पर यह H2 है मेरा। ठीक है, तो 44 में 10 जोड़ देंगे, तो 44 धन 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। ऐसे ही H3 निकालेंगे तो 54 धन 10 सेंटीमीटर, तो बराबर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। H4 निकालेंगे तो 64 धन 10 सेंटीमीटर बराबर 74 सेंटीमीटर। H5 निकालेंगे, 74 धन 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो इतना करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने क्या निकाल दिए, H1, H2, H3, H4 और H5 की मान निकाल ली। ठीक है, पहला क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि उपरोक्त मान एक एपी बनाते हैं और एपी का प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट है। हमको ये दिखाना है कि यह एक एपी बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं H2 माइनस H1 करूँ, ठीक है, H2 माइनस H1। देखो एपी बनाने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, जब हम कोई अनुक्रम एपी में है, हमें यह दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ठीक है, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि अनुक्रम किस में है, एपी में है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, सारवंतर बोला जाता है। ठीक, तो H2 इक्वल टू, इसको ऐसे करते हैं, सीधे ही सारवंतर निकालते हैं इसका। ठीक है, यदि सारवंतर बराबर आता है
सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। H2 माइनस H1, तो H2 की वैल्यू है 54 सेंटीमीटर ऋण 44 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और H3 माइनस H2 निकालते हैं, तो H3 की वैल्यू है 64 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस H2 की वैल्यू है 54 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि H2 माइनस H1 बराबर है H3 माइनस H2 के, ठीक है, क्योंकि इसका मान भी 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यह भी 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए उपरोक्त मान एक AP बनाते हैं, ठीक है। और जिसका कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है मेरा 44 H1, प्रथम पद किसको बोलेंगे, H1 को बोलेंगे, बराबर क्या है 44 सेंटीमीटर है। और सार्वांतर, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, ये H2 माइनस H1 H3 माइनस H2 की जो वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका यह सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि कुर्सियों को अधिकतम 160 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक रखा जा सकता है, मतलब अधिकतम जो ऊंचाई है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई यदि 160 है ऐसी, ठीक है, तो बताइए कि एक ढेर में अधिकतम कितनी कुर्सियां होंगी, यानी कि 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कितनी कुर्सियों को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं बच्चों, एनवां पद निकालने वाला। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है an की जगह पर क्या लिखेंगे हम, hn लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट देखिए, hn बराबर यहाँ पर दिया है, hn बराबर कितना है 160 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सूत्र है, अब मुझे निकालना क्या है, कितनी कुर्सियां रखी जा सकती हैं, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। माना n कुर्सियां रखी जा सकती हैं, कितनी ऊंचाई तक, 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि जो 160 सेंटीमीटर होगा वो इस जो AP बन रही है मेरी, उसका कौन सा पद होगा वो निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि मेरा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके लिखेंगे इसको इस सूत्र से। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, H1, ठीक है, पहला पद ही क्या होता है, a होता है, तो इसको यहाँ पर H1 कहा गया है। H1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है 10 लिख देता हूँ, अभी सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बराबर an की जगह पर क्या लिखेंगे, hn लिख देंगे, ठीक। तो H1 की वैल्यू कितनी है 44 धन n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 160, ठीक। तो यह हो जाएगा 44 धन 10 n ऋण 10 बराबर 160। तो यह हो जाएगा 10n, 44 में से 10 घटाएंगे तो धन 34 बराबर हो जाएगा 160। तो 10n बराबर हो जाएगा 160 ऋण 34 और 10n बराबर हो जाएगा
10 में से 4 घटाएंगे 6, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 126। तो n बराबर आ गया 126/10, तो n बराबर आ गया 12.6। इसमें 10 का भाग देंगे तो 12.6, 12.6 कुर्सियाँ। अब कुर्सी क्या दशमलव में हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमको क्या लेना पड़ेगा? पूर्णांक संख्या लेनी पड़ेगी। तो 12.6 के जो से छोटी पूर्णांक कौन सी है? ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा हाइट में चला जाएगा। तो हमें क्या लेना है? ठीक इससे कम वाला लेना है। तो 12.6 से छोटा जो पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि n का मान क्या होगा बच्चों? कुर्सियों की संख्या क्या होगी? क्योंकि कुर्सियों की संख्या क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी, या धन पूर्णांक बोलेंगे हम। एक धन पूर्णांक, ऋण में भी नहीं हो सकती ना। एक धन पूर्णांक संख्या होगी जो कि 12.6 से, जो कि क्या होगी? 12.6 से ठीक पहले से ठीक छोटा, या ऐसा भी कह सकते हैं, से ठीक छोटा पूर्णांक हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्योंकि हाइट तो 160 ही बोल रहा है ना, तो लेकिन हम कितने कुर्सियों को रख सकते हैं? 12 कुर्सियों को रख सकते हैं, क्योंकि 0.6 कुर्सी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ जगह कुछ हाइट बच जाएगी ये वाली, लेकिन कुर्सियाँ कितनी आ पाएंगी? 12 ही आ पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कुर्सियों की संख्या बराबर कितनी होगी? 12 होगी। ये बात आई समझ में? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तो 160 सेंटीमीटर हाइट तक कितनी रखी जा सकती है बोल रहा है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 से डिविजिबल ही हो जाए। तो हाइट थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन इसमें 12 कुर्सियाँ आएंगी, 13वीं कुर्सी नहीं आ पाएगी, वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, फिर 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, समझ गए बात? ये अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। ठीक है, अथवा वाला, इसको देख लीजिए। थर्ड पार्ट बोल रहा है, क्या 15 कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखना संभव है यदि स्टैक की अधिकतम ऊंचाई 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती? अपने जवाब का कारण बताएं। अब मुझे निकालना है कि 15 कुर्सियों को रखने के लिए कितनी ऊंचाई जो है, 15 कुर्सियां कितनी ऊंचाई तक जाएंगी। ठीक है, जबकि मेरे को लिमिटेशन दे रखी है कि वो 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 15 कुर्सियों को 180 सेंटीमीटर ऐसे रख सकता हूँ कि 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनकी हाइट ना हो। तो इसका मतलब मुझे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बताना है? देखिए, थर्ड वाला पार्ट मुझे बताना है कि यहाँ पर मुझे A15 निकालना है। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या कहेंगे, A की जगह पर क्या लिख रहा हूँ मैं? H लिख रहा हूँ, H15, क्योंकि सूत्र मेरा क्या है बच्चों? AN बराबर A + n-1 इंटू डी, यह वाला सूत्र है। ठीक, तो H15 बराबर क्या होगा? H15 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो क्या सूत्र बनेगा? H15 बराबर, क्योंकि AN बराबर A + n-1 डी होता है, तो यह हो जाएगा H1 पहला पद, एक क्या है मेरा? A किसके बराबर है? H1 के बराबर है। H1 प्लस n की जगह पर 15 ऋण 1 गुणा D, तो D कितना है? चलो D लिख देता हूँ अभी। ठीक है, तो H15 की वैल्यू निकालते हैं। तो H1 कितना है? 44
धन 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणा डी का मान कितना है 10। तो H15 बराबर आ गया 44 धन 140। तो H15 बराबर आ गया 140 में 44 जोड़ेंगे तो 184। ठीक है। तो 15 कुर्सियाँ कितनी ऊंचाई जगह घेरेंगी, कितनी ऊंचाई लेंगी? 184 सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप 15 कुर्सियों को रखने में कितनी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी? 184 सेंटीमीटर ऊंचाई लगेगी, लिख सकते हैं आप। ठीक है। और जबकि ये कितना बोल रहा है? 180 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहा है? देखिए 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती बोल रहा है, जबकि 15 कुर्सियों को रखने में कितनी हाइट लग रही है? 184 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 15 कुर्सियों को 180 सेंटीमीटर तक रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुर्सियाँ क्या हो जाएंगी? ऊपर चले जाएंगी 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 184 सेंटीमीटर लग रहा है। तो क्या ये रखना संभव है? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्योंकि 184 जो है बड़ा है किससे? 180 से। ठीक है। 184 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बड़ा है 180 सेंटीमीटर से, इसलिए 15 कुर्सियों को एक के ऊपर एक, 15 कुर्सियों को अधिकतम 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आशा है आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन ये।